और डोनाल्ड ट्रंप भले ही चले गए, लेकिन क्या चीन की मुश्किलें खत्म नहीं होने जा रही? क्या ईरान को लेकर बदल रही है अमेरिका की पॉलिसी? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। जो बाइडेन अमेरिका के पुराने सहयोगी यूरोपीय देशों को फिर से साथ लाने में जुट गए हैं। नई अमेरिकी सरकार का मानना है कि चीन से निपटने के लिए ऐसा करना खास तौर से जरूरी है। बाइडेन G7 की बैठक में इस दिशा में पहली कोशिश करने जा रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका चीन की ओर से दिख रहे खतरे को प्राथमिकता से मित्र देशों के सामने रख सकता है। बाइडेन की नई रणनीति से चीन घबराया हुआ है। चीनी रणनीतिकारों का मानना है कि बाइडेन अपने दोस्त देशों को एकजुट कर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, जबकि ट्रंप की नीति अकेले दुश्मन से दो हाथ करने की रहती थी। हालांकि चीन ये दावा कर रहा है कि अब ये यूरोपीय देश आसानी से अमेरिका के झांसे में नहीं आने वाले। इराक के बसरा में अमेरिकी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। यह हमला मिसाइलों के जरिए किया गया। इस बात की जानकारी इराकी मीडिया ने दी है। हमले में कितना नुकसान हुआ, अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इस इलाके में अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं हमेशा टारगेट पर रही हैं। अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नाटो देशों को भरोसा दिया है कि उनका देश कुछ भी आनन फानन में नहीं करेगा। अमेरिका किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इलाके के पूरे हालात की समीक्षा करेगा। इसमें यूएस तालिबान एग्रीमेंट भी शामिल है। इससे पहले ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापसी का ऐलान किया था। भारत ने यूएन से यमन में जारी संकट को दूर करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि यमन में हालात को ठीक करने के लिए मानवीय मदद की जरूरत है। भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये बात कही। यमन कई सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं कि वो यमन में शांति बहाल करने की कोशिश करेंगे। भारत समेत क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा के मसले पर चर्चा की है। बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने इंडो पैसिफिक समेत कई मुद्दों पर साझेदारी को लेकर बात की है। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इस गठबंधन को चीन अपने खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर देखता है। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ पर एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बहुत बड़ी बात कही। लोंगेवाला की निर्णायक लड़ाई को याद करते हुए भदौरिया ने कहा कि टैंकों के साथ हमला करने की पाकिस्तानी सेना की योजना जबरदस्त थी, लेकिन पाकिस्तान भारत की वायु शक्ति को शायद भूल गया था और शायद यही उसकी एक अकेली गलती थी। ईरान साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने पर अमेरिका बैठक कर रहा है। इस बैठक में यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय से समझौता हुआ था, जिसे ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया था। हालांकि ईरान ने अपनी ओर से समझौते की शर्तों को खत्म करने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया एक बार फिर अपनी परमाणु मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। तानाशाह किम जोंग इसके लिए मिसाइल डेवलप करने वाले केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। साथ ही पुराने केंद्रों पर सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। इस बात की जानकारी एक दक्षिण अफ्रीकी रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ बातचीत से कुछ हासिल न होने पर उत्तर कोरिया ऐसा कर रहा है।